मिडल ईस्ट में जंग लगातार जारी है। ईरान इजराइल दोनों देश एक दूसरे पर लगातार हमले कर रहे हैं। बमबारी के बीच कई जगहों पर फिर एक बार धमाके की आवाज अब सुनाई दी है। ईरान इजराइल के बीच जंग में अब देखिए कई ऐसे देश हैं जिनकी एंट्री लगातार हो रही है। इजराइल का लगातार ईरान पर अटैक इस समय जारी है। तेहरान के कई इलाके जहां पर देखिए देर रात हमला किया गया। ये धमाके की आवाज, ये रॉकेट, ये सायरन, सब कुछ ये दर्शा रहा है तेहरान और पश्चिमी ईरान में हमला किया गया है इजराइल की तरफ से, क्योंकि ईरान ने पहले इस बात का जिक्र कर दिया है अमेरिका के हमले करने के बाद कि ये ऐलाने जंग है। अब ईरान अब रुकने वाला नहीं है, चौतरफा घेरेगा इजराइल को। और उधर इजराइल भी देर रात तेहरान के कई इलाकों पर, पश्चिमी इलाकों में देर रात तक लगातार अटैक किया। और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर जो रिपब्लिक भारत दिखा रहा है कि आखिर कैसे इजराइल अब ईरान को घेरने में लगा है। बिल्कुल सागर, एक और बड़ी और अहम खबर अपने दर्शकों को बता दें। दरअसल आईडीएफ लगातार ईरान के तमाम इलाकों को निशाना बना रहा है। लगातार हमले जारी हैं। आईडीएफ ने तबरीज पर भी हमला किया है। आईआरजीसी का वो सेंटर जिस सेंटर को इजराइल ने निशाना बनाया है। ये बड़ी पिक्चर, आपकी तस्वीर, केरमान शहर पर भी अटैक किया है। ये केरमान शहर की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। केरमानशाह शहर जो ईरान का बहुत व्यस्ततम और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण शहरों में से एक है, उस शहर को भी निशाना बनाया गया है। यानी कि नेतन्याहू का वो प्लान, जिस प्लान को लेकर वो बिल्कुल स्पष्ट कर चुके हैं कि हमले अभी रुकेंगे नहीं। लेकिन ईरान क्या करेगा इन परिस्थितियों में, इसको लेकर थोड़ा सा इंतजार जरूर करना होगा। खामेनेई के सलाहकार ये बोल चुके हैं कि पिक्चर अभी जंग में बाकी है। ये दो तस्वीरें तबरीज की, केरमानशाह की, ईरान के दो प्रमुख शहर जिन शहरों को निशाना बनाया गया। और सर्कल में आप देखिए ये वो धमाके हैं जिन धमाकों से ये इलाके गूंजते हुए नजर आए, जिन धमाकों से ये इलाके रात भर इन इलाकों में रहने वाले लोग इन धमाकों की आवाज से परेशान होते हुए नजर आए। दो तस्वीरें। वहीं मिडिल ईस्ट में जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक पोस्ट किया। पोस्ट में उन्होंने जिक्र किया कि शासन परिवर्तन शब्द का प्रयोग सही नहीं है। ईरानी शासन ईरान को फिर से महान बनाने में असमर्थ है, तो वर्तमान शासन परिवर्तन क्यों नहीं होगा। ट्रंप ने इस बात का जिक्र किया है। मिडिल ईस्ट में जंग के बीच पूरी दुनिया में इस समय उथल पुथल मची हुई है, क्योंकि ट्रंप ने जिस तरह से हमले किए ईरान पर, अमेरिका के हमले के बाद अब पूरी दुनिया इस समय दो धड़ों में बटी हुई दिखाई दे रही है। लेकिन ये ट्रंप का पोस्ट, ईरानी शासन ईरान को फिर से महान बनाने में असमर्थ है। ट्रंप का ये पोस्ट लगातार एक के बाद एक कई ट्वीट किए। ट्रंप ने इस बात का जिक्र किया कि ईरान में कुछ भी सही नहीं है। अगर एक और ट्वीट किया है, एक और पोस्ट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया है। ईरान के परमाणु ठिकानों पर बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। यह बात ट्रंप ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखी। हमले बहुत ही सटीक और जोरदार थे, इस बात का भी जिक्र ट्रंप ने किया है। हमारी सेना ने बहुत शानदार कौशल का प्रदर्शन किया है। ईरान इस बात को लगातार कह रहा है कि अमेरिका के वो निशाने बहुत सटीक नहीं बैठे जितनी सटीकता का दावा अमेरिका की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन ये ट्वीट कि ईरान के परमाणु ठिकानों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। चलिए एक और बड़ी खबर जंग के मैदान से, जहां पर ईरान ने हमला किया, लेकिन ईरान पर हमले के बाद वापस लौटा B-2 बॉम्बर। B-2 बॉम्बर वापस लौटा, जिसने कल के दिन ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया था। ये B-2 बॉम्बर की तस्वीर अमेरिका ने बताया कि इतने ताकतवर कि दुनिया के पास ऐसी ताकत नहीं है जो अमेरिकी सेना ने कर दिखाया। ये देखिए B-2 बॉम्बर, कई ऐसे फाइटर जेट थे जो ईरानी सीमा में प्रवेश किए, उन तीनों ठिकानों को निशाना बनाया और सटीक हमला करने के बाद अमेरिका वापस लौट गया। ये तस्वीर आप देखिए B-2 के सभी, जो देखिए ईरान में सत्ता परिवर्तन की बात, ईरान को बड़ा नुकसान, ये भी ट्रंप ने कहा। अमेरिका से B-2 बॉम्बर लौट गया। कल के दिन जब परमाणु ठिकानों पर हमला किया गया था, उसके बाद ही ट्रंप ने इस बात का ऐलान किया, अपनी सेना की तारीफ की थी कि हमारी सेना ने जो कर दिखाया वो दुनिया की किसी सेना में ताकत नहीं है। B-2 बॉम्बर जब वापस लौटा, उस दौरान की तस्वीरें भी यहाँ पर शेयर की गई।
और पूरी दुनिया में इसके बाद उथल पुथल भी है कि आखिर अमेरिका ने इतनी बड़ी शक्ति का इस्तेमाल क्यों किया। लेकिन इसके बाद भी लगातार ईरान को चेतावनी दे रहा है अमेरिका कि अगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो जो 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया गया उससे भी बड़े हमले हो सकते हैं। बिल्कुल सागर, बहुत महत्वपूर्ण और जरूरी तस्वीर आप दिखा रहे हैं, लेकिन ईरान ने एक बार फिर से चेतावनी जारी कर दी है और कहा है कि ऐसी रात आने वाली है जैसी पहले कभी नहीं देखी गई। इसके पहले भी ईरान के प्रमुख खामेनेई के सलाहकार ये कह चुके हैं कि युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है। तो वहीं ईरान की तरफ से एक बार फिर ये चेतावनी जारी की है कि ऐसी रात आने वाली है जैसी पहले कभी नहीं देखी गई। यानी कि ये उस रात का जिक्र कर रहे हैं जिस दिन तकरीबन 200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें मारी गई थी इजराइल की तरफ, और अब एक बार फिर ये चेतावनी। इजरायली संसद भवन में अमेरिकी झंडों से रोशन दिखाई दिया पूरा संसद भवन। यरूशलेम शहर की दीवारों पर भी अमेरिकी झंडे लहराए गए क्योंकि अमेरिका खुलकर इस समय समर्थन कर रहा है इजराइल का। इजराइल ये जानता है कि इस समय हमारी ताकत 2 गुना से 4 गुना हो चुकी है और यही गवाह है कि इजराइल लगातार इस समय ईरान पर हमले करते हुए दिखाई दे रहा है। देर रात भी कई ऐसे ठिकाने थे ईरान के जहां पर हमले किए इजराइल ने, और देखिए पूरा यरूशलेम इलाका, पूरा संसद भवन अमेरिकी झंडों से उधर रोशन दिखाई दिया। यरूशलेम शहर में भी दीवारों पर देखिए झंडे यहां पर लहराए गए। आने वाले दिनों में भी अमेरिका इसी तरह से साथ खड़ा रहेगा, यह भी कहा है यहां पर अमेरिका ने। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर काफी अहम। वहीं अमेरिकी हमले के बाद खामेनेई इस समय पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं, आग बबूला है। इजराइल की तरफ अपनी सबसे घातक मिसाइल का रुख अब ईरान ने अब कर दिया है। लेकिन क्या अब इस युद्ध में सिर्फ तबाही होगी या फिर पूरी दुनिया अब देखेगी विनाश लीला? रिपोर्ट आप देखिए। अमेरिका के ईरान पर हमले के बाद खामेनेई का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ चुका है। कुछ ही घंटों में ईरान ने इजराइल पर 1-2 नहीं बल्कि ताबड़तोड़ कई मिसाइलों से अटैक कर दिया। इजराइल में भयंकर तबाही मचाई, शहर के शहर खंडर में तब्दील कर दिए, बिल्डिंगें खाक हो गई तो मलबे का ढेर लग गया। ये ईरान की इजराइल पर भीषण बमबारी की सबसे नई तस्वीरें हैं। ईरान में बुशहर हवाई अड्डे के पास एक के बाद एक बमबारी की गई। धमाके के बाद बीच शहर में आसमान में धुएं का गुबार दिखाई दिया। इजराइल के रिशॉन लेजियन पर मिसाइल गिरी तो धरती कांप गई। अमेरिका की बमबारी के कुछ ही घंटों के बाद इजराइल पर बमों की बारिश शुरू हो गई। ईरान ने इजराइल की तरफ एक साथ ताबड़तोड़ मिसाइलें दाग दी। ईरान के निशाने पर सबसे पहले इजराइल की राजधानी तेल अवीव थी, जहां बैलिस्टिक मिसाइलों के खतरे के बाद सायरन बजने लगे। आसमान में ईरान की तरफ से दागी गई मिसाइलें साफ दिखाई दे रही थी। ईरानी मिसाइल के हमले में तेल अवीव के एक पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर इमारतों को बर्बाद कर दिया। ईरान ने इजराइल के 10 से ज्यादा शहरों को निशाना बनाया और हाइफा, यरूशलेम के आसमान में भी ईरानी मिसाइलें नजर आई। तो वहीं ईरान ने बेन गुरियन एयरपोर्ट और बायोलॉजिकल रिसोर्स सेंटर पर अटैक किया। इजराइल पर हमले के लिए ईरान ने पहली बार खैबर मिसाइलों का इस्तेमाल किया। दावा किया जा रहा है कि ईरान ने 30 से ज्यादा खैबर मिसाइलों का इस्तेमाल किया है, जिनमें से कुछ मिसाइलों को इजराइल ने इंटरसेप्ट कर हवा में ही तबाह कर दिया। ईरान ने जिस खैबर मिसाइल से इजराइल पर हमला किया, सबसे खास है ये सबसे शक्तिशाली मिडिल रेंज मिसाइलों में से एक है। खैबर की रेंज करीब 2000 किलोमीटर है। 1500 किलो से ज्यादा का वॉरहेड ले जाने में यह सक्षम है। खैबर मिसाइल में MRV टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है। एक मिसाइल कई दिशाओं में वॉरहेड गिरा सकती है। मिसाइल फायर होने के बाद भी दिशा बदल सकती है। मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में सक्षम है। मतलब इतने बारूद के साथ मिसाइल करीब 2000 किलोमीटर दूर स्थित टारगेट को तबाह कर सकती है। ईरान के सरकारी मीडिया ने दावा किया है कि ईरान ने पहली बार अपनी सबसे एडवांस मिसाइल खैबर को इजराइल पर दागा है।
अब ईरान का हमला हुआ तो इजराइल ने भी अपनी ताकत दिखाना शुरू कर दिया है। ईरान पर इजराइल ने एक साथ 30 विमानों से बमबारी की। इस्फहान, बुशहर, अहवाज और यज़्द में भीषण हमले किए और इजरायली एयरफोर्स ने 60 से ज्यादा बम गिराए और पहली बार यज़्द के मिसाइल सेंटर पर बमबारी की। इजराइल ने पश्चिमी ईरान में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इतना ही नहीं, ईरान के बंदर अब्बास नेवी बेस को निशाना बनाया गया है। इजराइल की इस जगह पर हमला करने के पीछे मकसद सैन्य ठिकानों को तबाह करना था। दावा किया जा रहा है कि जब हमला हुआ तो एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव था। आईडीएफ के हमले में ईरान के 5 F-5 जेट्स के साथ ही 8 लॉन्चर तबाह होने का दावा किया गया है। तो वहीं ईरान की तबरीज शहर में भी इजराइल ने भारी तबाही मचाई है। फिलहाल ना तो इजराइल पीछे हटने को तैयार है और ना ही ईरान सरेंडर करने के लिए, जो जंग को महायुद्ध की तरफ ले जा रहा है। और अब अमेरिका की एंट्री ने इसे खतरनाक मोड़ पर ला दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इस बीच एक और अहम खबर आपको बता दें, ईरान लगातार इजराइल पर हमले कर रहा है। मिसाइलों के जरिए इजराइल पर वो अटैक कर रहा है और ईरान इस बात की पुष्टि भी कर चुका है कि वो रुकने वाला नहीं है, नॉनस्टॉप हमले करता रहेगा। और एक बार फिर ईरान ने इजराइल के उन तमाम शहरों को, उन तमाम इलाकों को निशाना बनाया है जिनके जरिए इजराइल को बैकफुट पर ढकेला जा सके। लेकिन इस वक्त हालात थोड़ा सा अलग है।